एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी और उसका नाम शांति था। पर गरीबी के कारण उनकी जिंदगी में बस अशांति ही थी। शांति इतनी ज्यादा गरीब थी कि किसी किसी दिन भूखे पेट भी सोना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था और उसके लिए रोज काम करना काफी मुश्किल था। आज तो बेचने के लिए ना कोई सूखी लकड़ी मिल रही है और ना ही खाने के लिए कोई फल मिला। लगता है आज फिर भूखा पेट सोना पड़ेगा। शांति मायूस होकर वहां से अपने घर की ओर चल पड़ी। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जिसमें बहुत सारे फल लगे थे और ये देखकर शांति खुश हो गई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। इतने सारे फल, आज तो इन्हें भर पेट खाऊंगी। शांति ने खुशी खुशी उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से एक फल तोड़कर खाया, पर वो फल इतना कड़वा था कि वो उसे खा नहीं पाई। ओह, ये फल कितना कड़वा है, इसे खाने से तो मेरा पूरा मुंह कड़वा हो जाएगा। फल कड़वा तो था, पर शांति के पास उन्हें खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो ये फल नहीं खाती तो भूखे पेट सोना पड़ता। इसलिए वो सोच में पड़ गई, अगर ये फल लेकर नहीं गई तो भूखा पेट सोना पड़ेगा और भूखे पेट सोने से अच्छा है किसी तरह इसे ही खा लूं, कम से कम पेट तो भरेगा। ये सोचकर शांति ने उन्हें कड़वे फलों को तोड़कर अपने पास रख लिया और घर की तरफ चली गई। और कुछ दूर चलते ही उसे लाला के दुकान के बाहर लगा एक बोर्ड दिखाई दिया जिसने लिखा था, फल के बदले चावल ले लो। ये देख शांति वहीं रुक गई। फल के बदले चावल ले लो? लगता है आज मुझे खाने को स्वादिष्ट चावल मिल ही जाएंगे। शांति गरीब जरूर थी, पर वो बहुत चालाक भी थी। बोर्ड पढ़कर उसने कुछ सोचा और लाला की दुकान में चली गई और जंगल से तोड़े हुए फल निकालकर लाला को दिए। लाला जी, ये लो फल और बदले में मुझे चावल दे दो। लाला ने शांति से फल लेकर उन्हें जैसे ही देखा, उसे समझ में आ गया कि फल कड़वे हैं। ये क्या, ये भी कोई फल है? कितने कड़वे हैं, इनके बदले कुछ नहीं मिलेगा। पर तुमने यहाँ बस फल के बारे में लिखा है, उसमें कड़वा या मीठे का कोई जिक्र नहीं। और फल तो फल होता है, अब तुम्हें चावल देने ही पड़ेंगे, वरना मैं महाराज से शिकायत करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देता हूँ ना। शांति की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए लाला को ना चाहते हुए भी शांति को कड़वे फल के बदले चावल देने पड़े और इस तरह शांति ने अपनी चालाकी से खाने का इंतजाम कर ही लिया। वाह, इतने दिनों के बाद चावल खाकर मजा आ गया। शांति खाने का स्वाद ले ही रही थी, तभी उसे अचानक सिपाहियों की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गई तो देखा महाराज के सिपाही महाराज का ऐलान सुना रहे थे। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने राज्य के सभी लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आप सभी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सिपाही की बात सुनकर शांति खुश हो गई। उसे पूरा यकीन था कि वो प्रतियोगिता जीत सकती है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो इनाम के पैसों से मेरे सारे दुख दूर हो सकते हैं। शांति प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तुरंत राज दरबार पहुंच गई, जहां पहले ही और भी प्रतियोगी मौजूद थे। ये राजमहल के सबसे पुराने चित्रों में से एक है। आप लोगों को बस इतना बताना है कि इसमें कौन सी चित्र बनी है। जो सही बताएगा वही विजेता होगा। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं बना है। नहीं नहीं, ये एक वीरान जमीन का चित्र है। सब लोग उस चित्र को देखकर अपनी अपनी राय दे रहे थे, सिवाय शांति के। शांति चुपचाप उस चित्र को देख रही थी और कुछ सोचने के बाद वो आगे आई। महाराज, मैं जानती हूँ ये किस चीज का चित्र है। अच्छा, फिर हमें भी बताओ। महाराज, इस चित्र में हरे हरे घास और एक घोड़ा बना था। अच्छा, हमें तो नहीं दिख रहा। शांति, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें घोड़ा और घास बना था? और अगर था तो अब क्यों नहीं दिख रहा? सब लोग
शांति की बात सुनकर हैरान थे, पर शांति को पता था कि वो क्या बोल रही है। उसने मुस्कुराते हुए महाराज को जवाब दिया। महाराज, इस चित्र में एक हरी भरी घास से भरा मैदान था जिसमें एक घोड़ा घास चर रहा था। और जैसा कि आपने बताया कि ये चित्र बहुत पुरानी है, इसलिए मुझे लगता है कि घोड़े ने मैदान का सारा घास खा लिया, इसलिए ये सफेद दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रहे हैं? चलो, ये मान भी लिया कि घोड़े ने सारा घास खा लिया, पर फिर भी घोड़ा तो दिखना चाहिए। बताओ, घोड़ा कहाँ है? अब जब मैदान में घास बचे ही नहीं तो घोड़ा यहाँ रहकर क्या करेगा? वो तो घास के तलाश में यहाँ से चला गया। शांति ने बड़ी चालाकी से ऐसा जवाब दिया कि महाराज उसकी चतुराई से खुश हो गए। बहुत खूब। मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारे राज्य के लोग बुद्धिमान हैं या नहीं, पर तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। धन्यवाद महाराज। इस तरह शांति ने अपनी चतुराई से प्रतियोगिता जीत ली और इनाम में मिले पैसों से उसके सारे दुख दूर हो गए। उसे फिर कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा।